राजौरी जिला के दूरदराज इलाके में बने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 10 डॉक्टर होने के बावजूद भी एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिलता। सरकार की तरफ से दूरदराज के इलाकों में ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए थे ताकि यहां पर लोगों को सुविधाएं मिल सके, लेकिन आज भी बायोमेट्रिक और डिजिटल इंडिया के जमाने में ये जो मुलाजिम हैं अटेंडेंस लगाकर कहां चले जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं लगता। फैमिली हैंडसेट में जब हम पहुंचे तो वहां पर एक 4th क्लास एम्प्लॉय को छोड़कर बाकी कोई भी कर्मचारी वहां नहीं मिला। जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब और बाकी अन्य कर्मचारी अभी कहीं गए हैं। उसने ये कहा कि जब कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हम फोन करते हैं तो डॉक्टर आ जाते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर के पहुंचने तक मरीज को कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरा नाम अब्दुल अजीज चौधरी। अब्दुल जी, इस पीएचसी कहाँ कौन सी है? ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर ला है। हाँ जी। यहाँ कितने डॉक्टरों की तैनाती है? यहाँ पर ये स्टाफ आपने देखा ना, कम से कम 8 आदमी है। 8-10 आदमी? हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी आदमी कहाँ पे गए? आज सर डेथ की वजह से चले गए। प्लीज सर, आइंदा के लिए तो ऐसे पहली बार ये मसला हुआ है वो डेथ का सर, वरना स्टाफ यहाँ ही होता है। मशीन ले लगी है सर। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए आपको तो? नहीं, वो सुपरवाइजर इधर आ रहा है वापस मोटरसाइकिल पर। सुपरवाइजर क्या चेक करेगा मरीज को? सर जब कोई ज्यादा मसला हो जाए डॉक्टर साहब को भी बुला लेते हैं। कैसे बुलाते हो? फोन करके। अच्छा, फोन करके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब नहीं आते? नहीं, डॉक्टर साहब तो ड्यूटी पर आज मसला बन गया सर। बायोमेट्रिक इससे पहले कभी ऐसा मसला ही नहीं हुआ सर। बायोमेट्रिक मशीन है यहाँ? हाँ जी, मशीन है। तो उस पे अटेंडेंस लगा के? हाँ जी, नहीं अटेंडेंस तो लगाने ड्यूटी आएंगे तो लगाएंगे अटेंडेंस। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर 10 बंदों का स्टाफ है, वो जब कोई इमरजेंसी हो जाए फोन करना पड़ता है उनको? सर जब कोई ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तो फोन पर पूछना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं, फिर डॉक्टर साहब आ जाते हैं। उसकी वो बता देते हैं आपको क्या करना है? नहीं, वो खुद भी आ जाते हैं। इस वक्त हम पीएचसी ला में हैं और ये कुछ दवाइयाँ यहाँ पर पड़ी हैं और ये सारी की सारी एक्सपायर है। आप इन पे डेट भी देख सकते हैं। ये एक्सपायर यहाँ पर आपको मैं थोड़े से दिखा रहा हूँ। बाकी इस तरह का ये इधर से ही हमने ये निकाली है और यहाँ पे आप भी ये दवाइयाँ आप देख सकते हो कि सारी की सारी यहाँ पे जितनी भी ये मेडिसिन पड़ी हैं ये एक्सपायर हैं। इनमें से ज्यादातर तो सारी एक्सपायर हैं और कुछ हैं अभी भी जिनकी डेट है। जैसे ये देखिए आई ड्रॉप है, इसकी अभी भी 12/2023 तक इसकी डेट है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर आपको जो कुछ मेडिसिन मिलेंगी वो एक्सपायर हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि इतनी बड़ी पीएचसी को यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है वो बनाया गया था कि लोग यहाँ पर आए, लोग यहाँ पर आके अपना इलाज करा सके। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि सरकार की तरफ से बायोमेट्रिक मशीन जो है वो लगाई गई है। ये बायोमेट्रिक मशीन है जहाँ पर अटेंडेंस लगाई जाती है सुबह और शाम के समय जब और एक डॉक्टर की छुट्टी हो जाती है। तो ये बायोमेट्रिक मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं दिखेगा। अगर मैं आपको डॉक्टर्स की बोर्ड की यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर बोर्ड में जिन डॉक्टरों का नाम लिखा है लगभग 10 डॉक्टर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस पीएचसी को देखने के लिए 10 डॉक्टर अवेलेबल यहाँ पे होने चाहिए, मगर उनमें से एक भी डॉक्टर यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 3:38 हुए हैं और आज तारीख है 6 जून। 6 जून यहाँ पर तारीख है और 3:29 यानी 40 मिनट यहाँ पर हुए हैं। और यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी यहाँ पर आ जाए तो डॉक्टर पेशेंट को चेक कर सके, मगर हालत ही कुछ इस तरह की है कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जैसे यहाँ पर एक एनओ है जो 4th क्लास एम्प्लॉय है, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भी कोई पेशेंट यहाँ पर आ जाता है तो हम डॉक्टर को फोन करते हैं, तो फोन पर डॉक्टर यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद पेशेंट को देखा जाता है। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग और इसमें सफाई बहुत अच्छी है और बिल्डिंग की हालत भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा दृश्य दिखाऊं, आप देखिए यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ला लिखा हुआ है और इसी के ऊपर अगर देश के तिरंगे की बात करें तो तिरंगे की हालत आप देख सकते हैं। सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि जितने भी सरकारी अदारे हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा झंडा होना चाहिए। मगर इस झंडे को तो लगाया गया, लेकिन इस झंडे की हालत बद से बदतर है और ये कटा फटा हुआ और टूटा हुआ मिलेगा। बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन 10 डॉक्टर यहाँ पे तैनात हैं, लेकिन 10 में से एक भी डॉक्टर आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। और एनओ का ये कहना है कि जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम फोन करके डॉक्टर को बुला लेते हैं। अगर चलिए अब हम ये भी मान लेते हैं कि अगर किसी की डेथ हो गई तो सभी डॉक्टर वहां पे क्यों चले गए, ये सवाल है। एक आधा चला जाता अलग बात थी, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी यहाँ पे आ जाए तो डॉक्टर का काम है उस पेशेंट को चेक करना, क्योंकि वह सैलरी
जो है, जो उनको तनख्वाह दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि वह सेंटर में बैठें और यहाँ बैठकर यहाँ की लोगों की खिदमत करें, लोगों का इलाज करें, लोगों को देखें। लोगों को देखने के लिए इस PHC सेंटर को बनाया गया था। एक बहुत बड़ी आबादी का ये इलाका है, पूरा पड़ता है। आप आबादी भी देख सकते हैं, दूर दराज लोग यहाँ रहते हैं और दूर दराज लोगों की खिदमत के लिए उनके ताकि उनका काम हो सके, इसलिए इस हेल्थ सेंटर को यहाँ पे बनाया गया था। मगर इसको देख के यही लगता है कि ये यहाँ के लोग बीमार हों या ना हो, लेकिन ये खुद जरूर बीमार है, ये PHC खुद बीमार है, इसीलिए यहाँ पर कोई डॉक्टर जो है आपको देखने को नहीं मिले। के साथ मैं अमित शर्मा, राजौरी।